और बात सीट की सियासत में आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की। यूपी में जिन 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उनमें एक सीट है मिर्ज़ापुर की मझवा। इस सीट का इतिहास क्या है, इस सीट पर किस तरह का माहौल है, क्या समीकरण है और क्या लोग सोचते हैं, जानते हैं रणवीर सिंह की इस खास रिपोर्ट में। छोटी छोटी पहाड़ियाँ और उन पहाड़ियों से बहते झरने, ये शानदार नज़ारे हैं उस इलाके के जहां आजकल चुनावी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। यहाँ कभी कांग्रेस का दबदबा था, फिर बीएसपी का रहा और उसके बाद बीजेपी का, लेकिन समाजवादी पार्टी का यहाँ से अब तक खाता नहीं खोल पाया है। लेकिन इस बार सपा जुगत में लगी हुई है। ये सीट है मझवा, मां विंध्यवासिनी के नगर मिर्जापुर की वो सीट जहां विधानसभा के उपचुनाव में प्रमुख लड़ाई दो देवियों के बीच मानी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने यहां से सुचिस्मिता मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने युवा प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर ज्योति बिंद को लॉन्च करने की कोशिश की और इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में बहुजन समाज पार्टी ने दीपक तिवारी को अपना प्रत्याशी बनाया। मझवा सीट से इस बार कुल 13 उम्मीदवार मैदान में हैं। हालांकि खास लड़ाई बीजेपी, सपा और बीएसपी के बीच ही मानी जा रही है। बीजेपी ने सुचिस्मिता मौर्य को टिकट दिया है, वहीं समाजवादी पार्टी से डॉक्टर ज्योति बिंद मैदान में है। बीएसपी से दीपक तिवारी को टिकट मिला है, वहीं बीजेपी उम्मीदवार सुचिस्मिता मौर्य 2017 में भी विधायक रह चुकी हैं, वो भी रमेश बिंद को हराकर। रमेश बिंद डॉक्टर ज्योति बिंद के पिता हैं। रमेश बिंद 2019 में बीजेपी में आ गए और सांसद भी बन गए थे। मुकाबले को तिकोना बनाने के लिए बीएसपी ने ब्राह्मण समाज से आने वाले दीपक तिवारी पर भरोसा जताया। 2022 में बीजेपी ने गठबंधन में ये सीट निषाद पार्टी को दे दी थी। तब डॉक्टर विनोद बिंद निषाद पार्टी से चुनाव जीत गए थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में डॉक्टर विनोद बिंद भदोही से सांसद बन गए तो उन्होंने मझवा से इस्तीफा दे दिया। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं और पिछले यही रिकॉर्ड को आगे तोड़ करके हम भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास का कार्य करती है और उसी कार्य के आधार पर हम सभी लोग जीत के लिए आश्वस्त हैं और आगे बढ़ेंगे। मेरी लड़ाई मजमा के विकास के लिए है, की भलाई के लिए है, उनके नाती पोतों के लिए है, उनके बच्चियों के लिए है। और मैं मानती हूँ और मेरा विश्वास है कि मजमा के लोग अपनी बेटी और बहन को कभी निराश नहीं करेंगे। वो उसको मौका देंगे विकास करने के लिए, उसके साथ खड़े रहेंगे डट के। मझवा की जनता ने तो जीत तय कर दी है। हाँ। बसपा की लड़ाई किससे मानते हैं, सपा से या बसपा से? किससे आपकी पार्टी रहेगी? भाजपा और सपा पहले आपस में लड़के आए कि कौन दूसरे या तीसरे पे आएगा। हाँ। पहले पे नहीं है दोनों। कहा जा रहा है कि ये लड़ाई दो महिलाओं के बीच की लड़ाई है और लड़ाई भी कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि बदले की लड़ाई। दरअसल साल 2017 में सुचिस्मिता मौर्य ने बसपा के रमेश बिंद को चुनाव हराया। उसके बाद वही रमेश बिंद 2019 में भाजपा में शामिल हो गए और सांसद बन गए। 2024 के पहले रमेश बिंद ने भाजपा छोड़ी और समाजवादी पार्टी चले गए और इस बार उपचुनाव में उन्होंने अपनी बेटी को टिकट भी दिला दिया। यानी कि सुचिस्मिता मौर्य एक बार फिर से बिंद परिवार को हरा करके इलाके में अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगी, तो वहीं डॉक्टर ज्योति बिंद 2017 में अपने पिता की हार का बदला सुचिस्मिता मौर्य से लेने की कोशिश में दिखाई दे रही हैं। मझवा को लेकर एनडीए में बवाल हुआ। निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद मझवा पर अपना दावा ठोकते रहे, लेकिन उन्हें इस बार ये सीट नहीं दी गई। जीत के लिए जितना भी हो सकता है हम खुले मन से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। हमारे एक एक कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की बैठक हुई है कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए और जो भी प्रत्याशी एनडीए का है वो हम भारतीय जनता पार्टी कमल नहीं है बल्कि उसमें भोजन भरी थाली भी है। ये देखकर हमारे लोग, हमारे कार्यकर्ता वोट दबाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन जो पूरी तरह से पूरे प्रदेश में बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं के साथ धरातल पर उतर चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के इन 9 उपचुनाव में हम सब मिलकर के जीत के लिए लड़ेंगे और हर स्थिति में 9 की 9 सीटों पर विपक्षी प्रत्याशियों को, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को पराजित करेंगे। हालांकि लड़ाई कैसी भी हो, मझवा में जीत और हार का बड़ा फैक्टर जाति है। मझवा में कुल वोटर 3,85,000 हैं। इनमें से 72,000 बिंद, 68,000 दलित, 65,000 ब्राह्मण, 38,000 मौर्य, 28,000 मुस्लिम,
26,000 पाल, 25,000 यादव, 20,000 राजपूत और 16,000 पटेल वोटर हैं। यहाँ बिंद, ब्राह्मण और दलित वोट ही जीत हार में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। यूपी में तो कास्ट वाइज ज़्यादा चलता है, लेकिन बट हम लोग तो ज़्यादातर तो हिंदू होके ज़्यादातर बीजेपी को ही वोट देते हैं हम लोग। इसी बार तो चुनाव का हमको तो बहुत बढ़िया लग रहा है कि जो हमको मिल रहा है, राशन मिल रहा है। लॉकडाउन में भाजपा फ्री किया इस गला। जो चुनाव के योग्य रहेगा उसको वोटिंग किया जाएगा। हमारे गांव में कुछ ही मतलब 10 में से 1% ही कुछ काम हुआ है, नहीं तो अन्यथा कोई काम नहीं है। सपा और भाजपा दोनों के बीच में है। लोगों का कहना है कि सरकार भाजपा की तो बहुत बढ़िया चली, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन 10 साल से कोई वैकेंसियाँ नहीं निकाला गया, जिससे हर घर के बच्चे का भविष्य खराब हो गया। यही कारण है कि इस बार टक्कर में इनके साथ में सपा एकदम बराबरी में रहेगी। तो बहुत बदलाव हो गया भैया। अब पहले तो कुछ नहीं था, अब तो बहुत रोड भी हो गया, इधर मेडिकल कॉलेज हो गया, काम भी लोग कर रहे हैं। कोड़ी लड़ाई हम लोग काहे देखेंगे भैया, जहाँ जिसका इच्छा होगा वहाँ जाएगा। मझवा ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र है, ऐसे में यहाँ की जनता अपने नेता से क्या उम्मीद करती है, ये जानना भी ज़रूरी है। फिलहाल मझवा की लड़ाई बड़ी है। एक तरफ ये सीट एनडीए की एकजुटता का प्रमाण साबित हो सकती है, तो वहीं अगर समाजवादी पार्टी ने अपना खाता यहाँ से खोल लिया तो मिर्ज़ापुर के इलाके में भी पीडीए का फॉर्मूला चल निकल सकता है। मिर्ज़ापुर से अपने सहयोगी इंद्रेश पांडे और कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया।